जरा पड़ी कर कहो उधा संदेशा क्या पठाया है, बहाना क्या बनाया है। जरा पढ़ कर कहो उदा संदेशा क्या पठाया है, बहाना क्या बनाया है। जरा पढ़ के कहो उदा संदेशा क्या पठाया है, बहाना क्या बनाया है। लगी थी आस ये मन में कन्हैया लौट आएंगे, लगी थी आस ये मन में कन्हैया लौट आएंगे। लगी थी आस ये मन में कन्हैया लौट आएंगे। ये हो लगी थी आस ये मन में कन्हैया लौट आएंगे। बड़ो पाती फटे छाती, बड़ो पाती फटे छाती, बहाना क्या बनाया है, संदेशा क्या पठाया है। जरा पढ़ कर कहो उधा संदेशा क्या पठाया है, बहाना क्या बताया है। जरा पढ़ के कहो उधा संदेशा क्या पठाया है, बहाना क्या बनाया है। जरा पढ़ के संदेशा क्या पठाया है, बहाना क्या बनाया है। जरा पढ़कर बताओ। और जैसे ही उद्धव ने पत्रिका निकाली और पत्रिका निकाल करके जैसे ही खोलनी चाहिए, सभी ब्रज गोपियाएं बालाएं प्यारी उस पत्र पर ऐसे झपटी मानो किसी शेर को शिकार मिल गया। पत्र में नहीं पढ़ पाया क्या संदेशा भेजा था, टुकड़े टुकड़े कर दिए और झुंझला करके उद्धव से कहने लगी, अरे युद्धो, अरे योद्धा, कभी प्रेम में लिखे हुए कागज के टुकड़े काम नहीं आते हैं। अरे उन्हें ये कागज का टुकड़ा ये पत्र लिखने का समय तो मिल गया, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वो समय निकालकर हम वालाओं को धारणा देने आ जाते। वो तो कहने लगे, अरे बावरियो, एक बात कहूं तुम सबसे, अब तक तुम्हें ये भ्रम रहा है कि कन्हैया तुम्हारा सखा है,
ग्वाला है। अरे बाबरियो भी ग्वाला नहीं है, वो अवतारी है, अवतारी ब्रह्म का। एक लड़की झुंझुलाकर कहने लगी, बस करिए उधो, आपके ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है। मैं कैसे मानूं कि वो अवतारी है जिसने लूट लूट कर मेरा माखन खाया, जरा सी छाछ के पीछे मैंने उसे नाच नचाया, बन बन में उसने गाय चराई, हम गोपिकाओं के उसने वस्त्र चुराए, हम गोपिकाओं के साथ नृत्य किया, महाराज किया, और उसे आप कह रहे हैं ब्रह्म है। वो तो कहने लगी, सखियो जरा पर्दा हटाइए, सच में वो ब्रह्म है क्या? बोले हाँ। तब तक राधा बोल पड़ी, एक बात बताइए, वो ब्रह्म है और भगवान ही जब जीव को छोड़ देगा, दृष्टि हटा लेगा, छोड़ के चला जाएगा, तो जीव जीवित कैसा? बोली भक्त वर्षल भगवान की। ब्रजबालाओं ने उद्धव की 100 बातों का जवाब एक में ही दिया। तब तक यशोदा आनंद को मालूम पड़ा कि मेरे लाला को भेजो भैया, उद्धव आयो है। यशोदा आनंद दौड़ कर आए। उद्धव ने यशोदा को देखो प्रणाम किया, मैया प्रणाम करो। लाला खुश रहे। बाबा को देखकर राम जोहार किया। उद्धव को देखकर बाबा की आंखें गदगद हो गई, छलक आई। उद्धव ने बाबा से कहा, बाबा आप तो सब जानते हैं कि कृष्ण कुछ प्रपंचों के कारण अभी आपके पास नहीं आ पा रहा है। नंद बाबा उद्धव को लेके एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अश्रुपात करते हुए सारी बीती बातें उद्धव को बताने लगे। लाला, ये जो गलियां हैं, ये जो वृक्ष हैं, ये जो गायें हैं, ये जो गलियां हैं, इन्हीं गलियों में मेरा कृष्ण खेला है। ये जो वृक्ष हैं, सभी ग्वालों को लेकर किसी वृक्ष की नीचे बैठकर ग्वालों से बातें किया करता था। और ये तुम्हारे सामने जो बालाएं गोपिकाएं रो रही थी, ये कृष्ण का प्रेम था। अश्रुपात करते हुए सारी बात बताने लगे बाबा नंद। तब तक यशोदा मैया रोकर के बोली, लाला उद्धव, अरे मेरे तो 2 ही सितारे थे, वो भी चले गए, रहूं तो रहूं कैसे? मेरे कन्हैया सो कन्हैया नाया, मेरे लाला सो लाला नाया। उद्धव